नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 9 साल पुराने तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने रकीबुल हसन, कौशल्या रानी और मुख्तार अहमद को दोषी पाया है। बता दें कि कौशल्या रानी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली की मां है, जिसे सजा सुनाई गई है। लव जिहाद का जिक्र तो अक्सर होता है, पहली बार लव जिहाद के किसी मामले में सजा हुई है। सीबीआई कोर्ट ने चर्चित तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में फैसला सुनाते हुए रकीबुल हसन, कौशल्या रानी और मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया है। इंडियन पिनल कोड के डिफरेंट धाराओं में कन्विक्ट किया है। तीनों आरोपी जो थे अब न्यायिक हिरासत में भी जाएंगे। कौन वो तीनों आरोपी थे और कौन कौन से? पहले रकीबुल हैं, दूसरे कौशल रानी है और तीसरे मुश्ताक अहमद। अगर तीनों की बात करें तो रकीबुल मुख्य आरोपी थे, कौशल माँ थी और एक जो थे ये फैसिलिटेटर। मामला देखिए 498A का केस था, 376 था, अदर सेक्शंस भी थे लगे हुए उसके अंदर में। बहुत से उसमें से कुछ में बरी किया गया है, कुछ सेक्शंस में जो है सो सजा दिया गया है। तो अब सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोग उस दिन सुनेंगे और उसके बाद ही अब फाइनल ये हम लोगों का वर्डिक्ट आएगा कोर्ट से, एंड देन विल प्रिफर अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तारा शाहदेव लव जिहाद केस में सुनवाई के लिए पहले से 30 सितंबर की तारीख तय थी। समय पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के समय तारा शाहदेव के साथ साथ सभी आरोपी भी कोर्ट में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान तारा शाहदेव की तरफ से लगाए गए आरोपों पर कोर्ट ने मुख्तार से सवाल किया। पूछा गया, जब हिंदू धर्म मानकर की थी शादी तो घर में कैसे मिली मुस्लिम धार्मिक पुस्तकें? क्या इफ्तार पार्टी में आपने गौ मांस खिलाने का प्रयास किया था? क्या आपने धोखे से धर्म बदलकर शादी की थी? क्या धर्म के नाम पर आपने प्रताड़ित किया था? क्या हिंदू धर्म को आहत करने का प्रयास किया था? क्या आप जान से मारने की धमकी देते थे? इन सभी सवालों पर मुख्तार अहमद उलझता हुआ दिखाई दिया। सवाल जवाब खत्म होने के बाद बारी कोर्ट के फैसले की थी। सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को सही मानते हुए तीनों को दोषी करार दिया। रंजीत कोहली को आईपीसी की धारा 120B, 376, 323, 298, 506, 496 में, कौशल्या रानी को आईपीसी की धारा 120B, 298, 506, 323 में और मुश्ताक अहमद को आईपीसी की धारा 120B, 298 में दोषी करार दिया गया है। इन तीनों दोषियों की सजा 5 अक्टूबर को निर्धारित की जाएगी। तारा शाहदेव ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि इस दिन का उसको सालों से इंतजार था। मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास था। 9 साल से इस दिन के इंतजार के लिए मैं हर दिन प्रार्थना कर रही थी। जैसा न्यायालय का रहा है, न्याय मिला है मुझे और यकीन उनको सजा, मुझे तहत तो नहीं पता भी एक्ट क्या क्या है, जो भी एक्ट है उसके तहत उनको सजा मिले, बस इतना ही प्रार्थना है। आप सबका धन्यवाद, सबके सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। आपको बता दें कि तारा शाहदेव नेशनल शूटर रही हैं। 7 जुलाई 2014 को रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी हुई थी। बाद में पता चला कि रंजीत कोहली नहीं बल्कि रकीबुल हसन है, जिसने अपना धर्म छिपाकर तारा शाहदेव से शादी की। शादी के बाद ही रंजीत और रकीबुल हसन तारा शाहदेव पर जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए उत्पीड़न करने लगा। इस्लाम धर्म कबूल करने को लेकर दबाव डालने लगा। मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस जांच शुरू हुई, लेकिन तारा शाहदेव ने सीबीआई जांच की मांग की। 2015 में पूरे मामले की जांच को सीबीआई कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया और आखिरकार लव जिहाद के केस में पहली बार किसी को सजा हुई है और तारा शाहदेव को इंसाफ मिल सका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां नदी की तेज बहाव में स्कूल से पढ़कर आ रहे बच्चे फंस गए। पीरटांड थाना क्षेत्र में पर्वतपुर गांव के सीआरपीएफ कैंप से करीब 2 किलोमीटर दूर की घटना है। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने अपने स्तर से बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी के बीच में एक टीले पर फंसे 2 बच्चों को
निकलने में असमर्थ रहे। इसके बाद ग्रामीणों ने 54 बटालियन सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों से गुहार लगाई, जिसके बाद सीआरपीएफ जवान नदी के पास पहुंचे और रस्सी बांस के सहारे घंटों मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को सकुशल नदी से रेस्क्यू कर लिया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई सीआरपीएफ कमांडर पंकज कुमार कर रहे थे। सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों को दिल से धन्यवाद दिया है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वहां दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा था। लाल घेरे में जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें देखिए 2 बच्चे इस नदी के बहाव में फंस गए थे। ग्रामीणों ने पहले अपने स्तर से दोनों बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद सीआरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला और सीआरपीएफ जवानों ने रस्सी और बांस के सहारे दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इसी के साथ ग्रामीण सीआरपीएफ जवानों को दिल से धन्यवाद देते नजर आए। और अब बात करेंगे बीजेपी की संकल्प यात्रा की। बीजेपी की संकल्प यात्रा लेकर बाबूलाल मरांडी बोकारो के गोमिया विधानसभा पहुंचे। यहां भारी बारिश के बाद भी लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। टैक्सी स्टैंड मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लोगों को पीएम मोदी की ओर से किए गए काम की जानकारी दी। साथ ही दावा किया कि पीएम मोदी ही मां बहनों की चिंता करते हैं और उनकी सुविधा के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने रक्षाबंधन के मौके पर रसोई गैस के लिए 200 रुपए सब्सिडी दिया, जिससे मां बहनों को काफी फायदा मिला। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो देश के गरीबों के घरों पर सुधार कनेक्शन पहुंचा दिया। और अभी आपको बता रहे थे कि रक्षाबंधन के समय देश के प्रधानमंत्री ने 200 रुपये की सब्सिडी दी थी। उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों को हुए कनेक्शन जुड़ा हुआ है उनको पहले से 200 रुपये सब्सिडी का और रक्षाबंधन में 200 रुपये की सब्सिडी दिया, 400 रुपये की सब्सिडी उन गरीब मां। और अब आपको सीधे ले चलते हैं पूर्णिया, जहां न्यूज 18 बिहार झारखंड का सीमांचल कॉन्क्लेव चल रहा है और सीमांचल के विकास पर इस कॉन्क्लेव में चर्चा हो रही है। सारा काम देखना भारत सरकार का काम है और वो अब चल भी रहा है, या कनेक्टिविटी का मामला हो या फिर और भी जो यहाँ पर कंसल्टेंट बहाल हो, ये सब पर चल रहा है मामला। डीपीआर बनने की बात हो, ये काम हो रहा है। बिहार सरकार की तरफ से कहीं भी किसी भी तरह का कोताही नहीं है। अब तो इसमें भारत सरकार को निर्णय लेना है। अभी जो उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया साहब, उनका ननिहाल भी नेपाल में है। शायद वो बात कर रहे थे, कोई बता रहे थे कि यहाँ से उनका ननिहाल भी बिल्कुल करीब पड़ेगा, पहुंचना बड़ा आसान रहेगा। उनसे भी हमने मिल के ये बात रखी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, उड़ान 5 में ये शामिल हो पाएगा। तो अब जो सारी प्रक्रिया है ये तो भारत सरकार के समक्ष है और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको देखना है, और बिहार सरकार के तरफ से पूरी सहयोग के लिए तैयार है। यहाँ से जो है 52 पॉइंट कुछ एकड़ जमीन जो है वो दे भी दिया गया है। इसमें बिहार सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह की मतलब हेल्प करने के लिए तैयार है। हम लोग भी चाहते हैं, बिहार सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि यहाँ पर हवाई सेवा शुरू हो। रेलवे की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। अगर पूर्णिया आपको पटना से आना हो या देश के कई हिस्सों से आना हो तो आपको कटिहार से फिर आपको वहां से बस लेना पड़ेगा या आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। तो एक दिक्कत तो है ही, जब तक आप रेल से नहीं जोड़ेंगे तो विकास के मुख्य धारा में कैसे आएंगे? नहीं, ये बात सही है कि हम पूर्णिया जिला जो है ये 1770 का जिला है और बहुत पुराना जिला है, और हम जब पूर्णिया आना है या अररिया जाना है तो फिर कटिहार से पूर्णिया कैसे हुआ पूर्णिया से और फिर अररिया जाएंगे। तो इस पर भी मिलके काम करने की आवश्यकता है। हम केंद्र सरकार पर दबाव बना है। अभी एक ट्रेन चलती है जोगबनी से अररिया पूर्णिया होते हुए जाती है दिल्ली तक, सीमांचल एक्सप्रेस। उसमें पेंट्री कार तक भी नहीं है, जबकि गरीब लोग, मजदूर क्लास के लोग जाते हैं, पानी लेने के उतरते हैं,
के लिए लेने के लिए उतरते हैं तो ट्रेन छूट जाती है। 1 मिनट रुकती थी पूर्णिया में, हमने आंदोलन किया था, उसके बाद थोड़ा समय बढ़ा तो थोड़ा अब सुविधा हो रही है लोगों को। तो ये पूर्णिया जो जोगबनी से लेके नेपाल के बॉर्डर से, जोगबनी से अररिया पूर्णिया होके दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। डायरेक्ट ट्रेन कोई नहीं है। डायरेक्ट ट्रेन नहीं, एक ही ट्रेन है सीमांचल एक्सप्रेस, वो भी अब यहाँ पर पूर्णिया में वॉशिंग पिट नहीं है, जो साफ सफाई का काम होगा ट्रेन का वो भी नहीं है। तो ये तो काफी हम लोग ट्रेन के मामले में ये इलाका काफी उपेक्षित रहा है। अब कौन जिम्मेदार हैं, किसने ध्यान नहीं दिया, इसके पीछे तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एज ए पूर्णिया के नागरिक होने के नाते, इस इलाके के नागरिक होने के नाते, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि हैं, हम चाहेंगे कि सभी प्रतिनिधि इस चारों जिले हम चाहते हैं कि सभी लोग मिल के कुछ लोग भी सवाल करें, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी 2-4 सवाल पूछें वैसे इशूज जो हम लोग बात जिस पर नहीं कर पाए हों। अगर माइक है तो लोगों तक माइक पहुंचा दीजिए। अभी मंत्री जी हैं तो इनसे अगर मैं नहीं कहूंगा तो कुछ लोकल जनप्रतिनिधि लोग हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो कि नाराज हो जाएंगे। मैडम ने कहा कि एयरपोर्ट का जो कार्य है अब वो सारा कुछ राज्य सरकार की तरफ से हो गया है। एक चीज है जो अभी बाकी है मैडम, 4 लेन कनेक्टिविटी शायद नोटिफाई करना है। तो राज्य सरकार अगर ये इस पे आगे बढ़ जाती है तो फिर कहा जा सकता है कि सारा काम अब केंद्र सरकार को करना है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से करवा दिया जाए। ये अनुरोध, इस पर भी काम चल रहा है, चूंकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ये एयरपोर्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका भी एक अपना देखना है कि किस तरफ से उनको चाहिए, तो वो देख रहा है। सरकार और जिला प्रशासन यहाँ मिलके जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो देख रहे हैं, उसमें कहीं किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। जिस तरफ से चाहिए एयरपोर्ट को उस तरफ से रास्ता 2-3 तरफ से देखा जा रहा है। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे साथी? एक और सीमांचल के रेल कनेक्टिविटी से संबंधित था। तो सीमांचल के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। न्यूज 18 बिहार झारखंड सीमांचल के उन मुद्दों को सरकार के सामने रख रहा है जो मुद्दे वहां के स्थानीय लोग से जूझते नजर आते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। अपनी मांगों को लेकर पाकुड़ में जल सहिया कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय आंदोलन किया और इस दौरान जल सहिया दीदी के समूह ने पीएचडी ऑफिस का मेन गेट जाम कर नारेबाजी की। साथ ही वेतनमान देने की मांग की गई है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि स्वच्छ भारत मिशन और जल नल मिशन योजना के लिए किए गए काम की प्रोत्साहन राशि और बकाया मानदेय कई महीने से नहीं मिला है। वहीं फेज 2 में जो काम हो रहा है उसमें ठेकेदार और मुखिया दबाव बना रहे हैं। वहीं कार्यपालक अभियंता ने कहा कि प्रोत्साहन राशि के लिए आईडी पासवर्ड जारी किया जाएगा और उसके बाद ही जल्द बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। और ये करने के बाद इन लोग का एक शौचालय में 150 रुपया प्रोत्साहन राशि है जो अभी तक जलसैया को प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा चीज है कि साल में 2 साड़ियां हैं और अभी 11 साल के बीच में मात्र इन लोग को 1 साड़ी मिला। और है क्या, जल नल का जो है काम इन लोग का है, जियो टैग वगैरह यदि कराया जा रहा है तो सारा चीज में इन लोग का प्रोत्साहन है जो सभी लोग मिल करके इनकी प्रोत्साहन को खा जा रहे हैं। अभी जो है प्रोत्साहन राशि देना है तो अभी हम लोग 3 महीना अप्रैल मई जून कर दिए। जुलाई अगस्त सितंबर के लिए जलसैया लोग को बोला गया है कि आप लोग जितना भी गतिविधि कर रहे हैं उसको झार जल ऐप में अपलोड करके यहाँ पर उपलब्ध कराइए ताकि भुगतान हम लोग। तो अभी जितनी भी 40 से 45 जलसैया आई थी सभी को हम पूछे कि कितना लोग झार जल ऐप में अपलोड की, तो किसी के द्वारा भी नहीं बोला गया कि हमें। तो इस परिस्थिति में हम लोग प्रोत्साहन राशि में भुगतान नहीं। और अगली खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल कुसुंडा परिसर में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी दिलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र और एक रजिस्टर के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान शक हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरिडीह सदर अंचल के पांडेडी में प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक लगाने से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। नगर निगम ने आवास योजना के लाभुकों की किस्त पर रोक लगा दी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि विभाग के अधिकारियों ने एनओसी लेने के बाद भी 300 से अधिक आवासों का काम रोक दिया है। वहीं मामले की जांच करने पर पता चला कि नगर निगम ने गिरिडीह अपर समाहर्ता से मिली चिट्ठी का हवाला दिया, जिसमें भूमाफिया राजू सिंह ने प्लॉट को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले को लेकर रोक लगाने की बात कही है। खाता 21, खाता 22, खाता 15 और इसमें कोई प्लॉट दर्शाया गया नहीं है, जिससे गरीब में बहुत जो गरीब आदमी जिसका घर टूट रहा है उसको बहुत सारा दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे वार्ड पार्षद को जो मामला संज्ञान में आया तो हम लोग इन लोगों के पास जाने का काम किए, इनको बताने का काम किए, तो ये बोले कि चलो विधायक के पास। तो विधायक के पास हम लोग तुरंत अभी गए। माननीय विधायक के द्वारा आश्वासन मिला गया है कि 12 बजे डीसीओ के पास जाकर के तुम लोग भेंट कर लेना। तो अभी हम लोग डीसी के पास जाएंगे। हम लोग का कागज पत्र झूठ है, हम लोग का जो कागज पत्र है झूठ है। जितना हम लोग का जमीन है, हम लोग का रसीद कटा हुआ है, सब हम लोग का झूठ है। हम लोग सब दिए कागज पत्र, तब ना कॉलोनी आया, ऐसे तो नहीं आया बिना देखे हुए। तो अभी क्या हुआ आप लोग के साथ? अभी हम लोग का जमीन पर धावा डाल रहा हूँ। कौन डाल रहा है? राजू सिंह। क्या कहना है उसका? उनका कहना केवल जमीन मेरा है और हर साल ऐसे ही तरह करता है, जिसने डालता हूँ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसे लेकर अयोध्या धाम से रथ यात्रा निकाली गई है। रथ यात्रा के माध्यम से सभी को आमंत्रण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसे लेकर झारखंड से 4 रथ निकाला गया है। सबसे पहला रथ संथाल परगना से निकला, जो पाकुड़िया महेशपुर के रास्ते पाकुड़ पहुंचा। वहीं रथ में विराजमान भगवान श्री राम के दर्शन के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे, जहां सभी भक्तों ने भगवान श्री राम के दर्शन पूजन किए। इसीलिए संपूर्ण भारत को निमंत्रण जा रहा है। झारखंड में 4 रथें निकली हुई हैं। पहला जो है संथाल परगना से है, दूसरा जो है वो गढ़वा से है, तीसरा जो है चतरा से है और चौथा है वो खूंटी उल्हात है, जहाँ बिरसा भगवान का जन्मभूमि है। तो ये चारों रथ निकली हुई है, ये आप सबों के भी बीच में आई है और इसका एक विस्तार और बहुत बड़ा विशाल जनसभा जो होगा वो रांची जगन्नाथपुर मैदान धुरवा में होगा। इसलिए हम सब आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप जनवरी में अयोध्या धाम जरूर पहुंचे और 8 दिसंबर को आप रांची जरूर पहुंचे। खबर चतरा से है, जहां श्री राम मंदिर निर्माण को निकालने वाली शौर्य यात्रा कल कोडरमा पहुंचेगी। रथ यात्रा के स्वागत को लेकर सुभाष चौक, झंडा चौक और महाराणा प्रताप चौक को लेकर तैयारी तेज हो गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यात्रा के स्वागत के लिए विशेष तैयारी की। इसे लेकर जगन्नाथ मैदान में धर्मसभा का आयोजन किया गया है। जागरण रथ है, यह कोडरमा जाएगी, वहां भी एक सभा का आयोजन होगा। उसके पश्चात करीब 4 बजे धर्म जागरण शौर्य जागरण रथ डोमचांच पहुंचेगी और डोमचांच में भी एक सभा का आयोजन होगा। तत्पश्चात वहां के बाद हम लोग बरियारडीह तक उस रथ के साथ जाएंगे और उसके बाद दूसरे जिले के जो विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी होंगे उनके माने हम लोग सौंप देंगे। धनबाद में सड़क हादसे में लोगों की लगातार जान जा रही है। वहीं सड़क हादसे में मृतकों के परिवार के सदस्यों को जानकारी के अभाव में मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। इसे लेकर झालसा के निर्देश पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने किया। वहीं झालसा सचिव ने कहा है कि कार्यशाला में सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को जल्द मुआवजा मिल सके, इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर को निर्देश दिए गए हैं। आज 1 साल से 2022 से लेकिन एक लोक अदालत आपको एक माध्यम बताया गया जिसके जरिए आप बहुत जल्द से जल्द अपने मामलों को जो कोर्ट में लंबित है उसका निष्पादन कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी बताया गया है कि डीएलएसए के माध्यम से, मीडिएशन सेंटर के माध्यम से आप
कोर्ट में ना जाकर प्री सीटिंग करके भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में अपना मुआवजा को प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास। स्पेशली मुआवजा को लेके ये कार्यशाला रखी गई थी। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें दो केस हो जाता है, या तो गाड़ी अज्ञात होता है या तो ज्ञात होता है। अगर गाड़ी पकड़ा गई उसको ज्ञात बोलते हैं, और अगर गाड़ी नहीं पकड़ाई तो अज्ञात हो जाता है। अज्ञात केसों में हिट एंड रन मामला हो जाता है। हिट एंड रन मामले में डीसी सर की तरफ से मुआवजे की राशि दी जाती है। डीसी सर जीआईसी काउंसिल को लिखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, वो हिट एंड रन मामले में मुआवजे की राशि। खबर देवघर से है, जहां राज्यपाल की पत्नी ने बाबा वैद्यनाथ धाम में जलार्पण और पूजा अर्चना की है। मंदिर के पुरोहितों ने उन्हें विधि विधान के साथ पूजा कराई। मंदिर प्रबंधन की ओर से राज्यपाल की पत्नी को बाबा वैद्यनाथ की तस्वीर भी भेंट की गई। इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब राज्यपाल की धर्मपत्नी बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंची थी, जिसमें देखिए ये विशेष पूजा उनकी तरफ से की गई है। और इसके साथ ही उन्हें बाबा वैद्यनाथ की तस्वीर भी भेंट की गई है। और यहाँ पर पंडा समाज के लोगों ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। लव जिहाद केस में पहली बार सजा का ऐलान, तारा शाहदेव को मिला इंसाफ। रकीबुल के साथ 3 आरोपी दोषी करार। 5 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई। बोकारो के गोमिया में बीजेपी की संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे बाबूलाल मरांडी। महिलाओं के लिए किए गए पीएम मोदी के काम को गिनाया। बीसीसीएल में फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का धनबाद में खुलासा। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान 3 आरोपियों को लोगों ने पकड़ा। गिरिडीह में नदी की तेज बहाव में फंसे 2 बच्चों का सफल रेस्क्यू। सीआरपीएफ जवानों ने बचाई बच्चों की जान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा।